लेकिन 1.5 साल तकरीबन होने जा रहा है, अब तक इन पे जो है चेयरमैन की बहाली नहीं हुई है। अब तो पहले ये कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी है, इसकी वजह से नीतीश कुमार जी को काम नहीं करने दिया जाता है, लेकिन अब तो लमसम 5-6 महीना हो गए हैं, इत्तेहाद की सरकार बन चुकी है। तो अब क्या मसाइल है? क्या चचा सभी लोगों का तुम्हें फ़ायदा हो रहा है? समाधान एकदम होगा? होगा, समाधान का फायदा हो रहा है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज़ बिहार न्यूज़। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है सनकोर्थ पंचायत के आरजेडी के सचिव जनाब हाफिज़ मंजूरुल हक साहब के ऑफिस के पास, और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि इत्तेहाद की सरकार है और इत्तेहाद की जब सरकार है तो जनाब हमारे मुख्यमंत्री साहब जनाब नीतीश कुमार साहब का जो है समाधान यात्रा शुरू है, और 11 तारीख में मधुबनी में भी उनका आगमन होगा, आना है, उनको आना है। तो हम इनसे मिल कर के जानने की कोशिश करते हैं कि समाधान यात्रा का क्या मकसद है, और इनके ज़रिए से क्या पब्लिक के अंदर पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है, या और भी जो मकासद है, इसका मकासद क्या है, हम इनके ज़रिए से जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम आपको अपने चैनल के ज़रिए से ले चलते हैं जनाब हाफिज़ मंजूर साहब, जो सनकोर पंचायत के आरजेडी के सचिव हैं, और ये सनकोर पंचायत जो पंडोल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हज़रत आपका हमारे चैनल तेज़ बिहार न्यूज़ में खैर मकदम है, इस्तकबाल है और स्वागत है कि आपने थोड़ा-सा वक़्त हमारे लिए निकाल कर के दिए, कि ताकि हम आपसे ख़ुसूसी मुलाकात के ज़रिए से समाधान यात्रा जो मुख्यमंत्री का चल रहा है, उसके सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करें। चूँकि आप सनकोर पंचायत के आरजेडी के आप सचिव हैं, इसलिए हम आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं और अपने चैनल के ज़रिए से लोगों को जो पैगाम देने की कोशिश करते हैं। आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। हज़रत ये बतलाइए कि अभी जो हमारे वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का जो है ये समाधान यात्रा चल रहा है, तो ये समाधान यात्रा, इसका क्या मकसद है, क्या रीज़न है? हमारे मुख्यमंत्री साहब ये क्यों कर रहे हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा आवाम को? सबसे पहले आपके तेज़ बिहार का हमारे यहाँ आने के लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए कि आप आकर के और समाज के जो मसाइल हैं उसको लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, समाधान यात्रा जो हमारे मंत्री जी का हो रहा है, ये बिल्कुल बात वाज़ेह है, क्लियर है कि आपकी जो समस्या है वो घर-घर जाकर के सुनना चाह रहे हैं। जिसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल है, जो 4 सालों से सीतामढ़ी में मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाहें रुकी हुई थी। और बहुत सारे समस्याएँ थी। हमारे मंत्री जी वहाँ माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ तशरीफ़ ले गए और जाने के बाद बिल्कुल वहाँ हाथों-हाथ ऑर्डर किया कि नहीं, ये जो पेंडिंग पड़ा हुआ है या लोगों की जो समस्याएँ इतने दिनों से जो पड़ी हुई है, इसको बिल्कुल हाथों-हाथ इसको क्लियर किया जाए। तो वहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिली और वहाँ बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हमारे मधुबनी में भी उनकी 11 तारीख को आमद है और हम लोग उम्मीद रखते हैं इस तरह का कि हम लोग जी। अच्छा सर, हम आपसे ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि चूँकि आप कहीं न कहीं मदारिस से जुड़े हुए हैं, दीन से जुड़े हुए हैं, और आपके पास लोग अपने मसाइल को लेकर के आते होंगे। ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, ये चेयरमैन का जो ओहदा है, ये बड़ा अहम ओहदा है, और इसी ओहदे पे होने की वजह से चेयरमैन जब होते हैं तो मसाइल मदारिस मुल्हका मदारिस हैं, उनके सारे मसाइल हल होते हैं। लेकिन 1.5 साल तकरीबन होने जा रहा है, अब तक इन पे जो है चेयरमैन की बहाली नहीं हुई है। अब तो पहले ये कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी है, इसकी वजह से नीतीश कुमार जी को काम नहीं करने दिया जाता है, लेकिन अब तो लमसम 5-6 महीना हो गए हैं, इत्तेहाद की सरकार बन चुकी है। तो अब क्या मसाइल है? चूँकि हाँ, हम देखते हैं और आपको भी इल्म होगा, आपके नॉलेज में भी ये बात होगी कि जो है अब उलमाए किराम में थोड़ी-सी आक्रोश भी है, और मुसलमानों के अंदर में भी आक्रोश है कि ऐसा क्यों कर रहा है? ये गोया कि कहीं न कहीं हमारे लिए जो नुकसानदेह हो रहा है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यकीनन मानो में मदरसा बोर्ड के लिए चेयरमैन का एक अहम रोल होता है, लेकिन हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का इसमें बेहतरीन नज़र है और वो अच्छे चेयरमैन को लाने के मूड में हैं और वो चाह रहे हैं कि एक बेहतरीन साफ़-शफ़ाफ़ चेयरमैन आए और वो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पे वो काम करने वाले हैं। अच्छा, 11 तारीख में जो मधुबनी में आमद हो रही है हमारे नीतीश कुमार जी का, तो क्या इस सिलसिले में यहाँ के मदारिस को लाहेमल तैयार कर रहे हैं? जी, यहाँ के तमाम मदारिस वाले जितने सारी संघ का है मधुबनी ज़िला में, वो भी अपने तहत वो काम कर रही है और हर लोग अपने-अपने हिसाब से मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम लोग डायरेक्टली माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करें।
अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2459+1 में जो भी मदारिस हैं जिनके पास एफ़िलिएशन है, लेटर है मदरसे बोर्ड का, उसके ज़रिए से जो इंक्वायरी होकर के जो है डीओ के ज़रिए से इंक्वायरी होकर के मदरसा बोर्ड में गई, मदरसा बोर्ड में जाने के सचिवालय में, और सचिवालय में स्पेशल टीम रख कर के 2-2 3-3 मरतबा उस फाइल को जो है देखा गया, जाँचा गया, उसके बावजूद भी उसको ग्रांट नहीं मिल रही है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? उसकी सही जानकारी हो रही है, उसकी सही तहकीक हो रही है और सही तहकीक होने के बाद इंशाल्लाह उस पे लाही अमल तैयार किया जाएगा। तो ये थे जनाब हाफ़िज़ मंज़ूरुल हक साहब जो सनकोट पंचायत के ये सचिव थे। हमने जानने की कोशिश की। यहाँ पर 1-2 लोग हैं, 1 आध मिनट हम इनसे भी जानने की कोशिश करें समाधान यात्रा से कितना खुश हैं। आप अपना नाम बतलाएँगे सर? मोहम्मद सादिक हुसैन। ये जो समाधान यात्रा चल रहा है नीतीश कुमार जी का, तो क्या ये अच्छा कदम है या अच्छा कदम नहीं है? लोगों के हक में फ़ायदेमंद है या लोगों के हक में फ़ायदेमंद नहीं है? नहीं, इंशाअल्लाह वो नीतीश कुमार साहब आ रहे हैं, लोगों के हक में फ़ायदेमंद ही होगा इंशाअल्लाह। मदरसे के हित में भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। आप क्या कहेंगे? ठीक ही है, अच्छा है होगा आएँगे तो, मदरसे के हक में तो काम हो गए। और सभी लोगों के हक में फ़ायदा होगा क्या चाचा? सभी लोगों के हक में फ़ायदा हो रहा है? समाधान एकदम होगा, समाधान का फायदा हो रहा है, होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं हर छोटी बड़ी खबरें तेज बयान न्यूज़ पर। मैं आपके साथ मोहम्मद हयातुल्लाह, कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के साथ।